बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मेजर आदिल राजा अपने इंकशाफात, ट्वीट्स और जो यूट्यूब और फेसबुक की वीडियोस हैं उनकी वजह से, और जो इंकशाफात मेजर आदिल राजा दरअसल किया करते थे उनकी वजह से बेहद मशहूर थे और लोग जौक दर जौक उनके चैनल पर आते थे और वीडियोस उनकी सुना करते थे। लेकिन अब मेजर आदिल राजा जो है उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला हुकूमत ने किया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक मेजर आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से एक लेटर है, वो भी आपके सामने रखने और पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा कि इस वक्त लंदन में मेजर आदिल राजा के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ हरीम शाह, जो कि अपने फहुश मवाद की वजह से, या आप ये कह लें कि नाजेबा वीडियोज़ की वजह से, और मुख्तलिफ सियासतदानों और जो अफसरान हैं उनके साथ ताल्लुकात की वजह से बेहद मशहूर थी। शादी के बाद एक लंबा अरसा जो है वो खिलवत में रही, लेकिन अब जो है वो हरीम शाह की कुछ दिन पहले कुछ नाजेबा वीडियोस रिलीज हुई और आज हरीम शाह ने उन वीडियोस के मद्देनजर रखते हुए जनरल बाजवा के ऊपर खुलकर तनकीद की है और पूरे का पूरा इल्ज़ाम जनरल बाजवा के ऊपर दिया है और साथ ही साथ जनरल बाजवा को बड़ी धमकी भी दे डाली है। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है और फिर आखिर पर आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ताकतवर हल्के जो है वो इंतखाबात रुकवाने के लिए एक बार फिर से सीना सुपर हो चुके हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरे जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मेजर आदिल राजा, उनके बारे में मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उनको करीब से नहीं जानता, लेकिन मैं उनके कंटेंट की वजह से, ट्वीट्स की वजह से उनको जानता हूं और मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि मेजर आदिल राजा ने जब जब जो जो भी आप कह लें कि ट्वीट किया, इंकशाफ किया, वो बाद में फौरी तौर पे ना हो, कुछ अरसा बाद जाके वो चीज़ जो है वो साबित ज़रूर हुई है। इसी हवाले से मेजर आदिल राजा साहब पहले से कुछ खुलकर सामने आए थे और उन्होंने कुछ अफसरान के खिलाफ वाजिया नाम लेकर तनकीद शुरू की थी और वाजिया तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से लिंक किया, जो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने ब्रेक की थी। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया था कि मेजर आदिल राजा को जो है वो अब टफ टाइम दिया जाएगा, मेजर आदिल राजा के खिलाफ जो घेरा है वो तंग किया जाएगा, ताकि मेजर आदिल राजा जो बाहर से बैठ के वीलॉग करते हैं, गालबन आजकल कनाडा थे या जिस भी जगह पे मौजूद थे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बरतानिया में उनको जो है ये पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हुई है। लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत ने हुकूमती सतह के ऊपर ख़त लिखा, सब कुछ हुआ, जिसके बाद होम ऑफिस ने मेजर आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। और इस वक्त आप ये लेटर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस का है और मेजर आदिल राजा के नाम पे है और जिस जो एड्रेस उनका दिया गया है, साथ उनके 2 नंबर दिए गए हैं, 79 हैरले स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड, उनका जो है वो एड्रेस दिया गया है। और उसके बाद जो है वो ये स्पेशलिस्ट एंड क्राइम ऑपरेशंस की जो ब्रांच है, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन, विक्टोरिया, और इसका इधर साथ इन्होंने जो है वो एड्रेस दिया है और इस लेटर में लिखते ये हैं कि द मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस स्पेशल इंक्वायरी टीम हैज इनिशिएटेड एन इंक्वायरी into your online activities on social networking website, Twitter and YouTube. Our preliminary investigation has revealed that certain claims made in your videos may have violated Protection from Harassment Act 1997 and Defamation Act 2013 of the UK law. You are required to appear before DC Met Police at Islington Police Station 2. आगे एड्रेस दिया गया है और साथ ये भी कहा गया है कि फ्रॉम यूट्यूब पॉलिसी एंड ट्विटर सेफ्टी विल आल्सो अटेंड द मीटिंग, यानी ट्विटर और यूट्यूब की जो है वो टीम जो है और साथ ट्विटर की टीम जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन करेगी साथ ही। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है इसमें से कुछ निकलेगा, क्योंकि मसला ये है कि जहां तक मैंने उनका कंटेंट देखा है, ये ट्विटर की प्रोफाइल देखी है, जितना आप लोग जानते हैं, उन्होंने अब तक किसी को ना डिफेम किया है और ना ही हरास किया है।
सिर्फ वो खबर देते हैं और वो खबर भी बाद में दुरुस्त साबित हो जाती है। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितना प्रोटेक्ट किया जाता है, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो वोट किया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारी कार्रवाई के बाद भी इसमें से कुछ निकलेगा। उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और इंक्वायरी करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। हो सकता है दोबारा बुलाया जाए, हो सकता है दोबारा ना बुलाया जाए और इतने एविडेंसेस मौजूद ना हो। खैर, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेन आई थी और उस कंप्लेन के ऊपर जो है वो उनको ये इंक्वायरी को जो है वो अटेंड करने का लेटर लिखा गया है। अगली खबर ले लें और वो हरीम शाह के हवाले से है। हरीम शाह, आपको पता है कि खबरों की जीनत रहने की कोशिश करती हैं और मुसलसल खबरों में रहने की कोशिश करती हैं, अपनी वीडियोस के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए, और फोश कंटेंट बनाती रही हैं और मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ वीडियोस बनाना, टिकटॉक्स बनाना। इसी वजह से हरीम शाह ने इतनी फेम जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे में हासिल की थी। लेकिन कुछ दिन पहले हरीम शाह की जो वीडियो 3 या 4 वीडियोस थी, मैंने 3 एक वीडियोस उसमें से देखी हैं जो वायरल हुई थी। शायद आपने भी वो वीडियोस देखी हो। लेकिन मसला ये था कि हरीम शाह उसका सबसे पहले जो पूरा जिम्मेदारी थी वो अपनी दोस्त संदल खटक और जो एक और लड़की, किसी का नाम लेते हैं आयशा, या मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, सुराब बरकत, हमारे दोस्त हैं, siyaasat.pk के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैंने उस इंटरव्यू में ही उसके ये दोनों नाम सुने थे। उसने कहा था कि उन्होंने ये वीडियोस लीक किए हैं। लेकिन आज जो है वो siyaasat.pk की खबर के मुताबिक हरीम शाह ने अपनी वीडियो लीक्स का जो मामला है वो पूरे का पूरा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया है और ये कहा है कि जो उनकी वीडियोस रिलीज हुई हैं वो किसी और ने नहीं की, बल्कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने वो वीडियोस रिलीज की थी। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं ये नहीं कह सकता, मैं आपको ये खबर की हद तक दे रहा हूं और इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी नहीं दूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि जो उनका पहला दावा था जिसमें उन्होंने अपनी दो दोस्तों के ऊपर ये सारे का सारा मलबा डालने की कोशिश की थी, वो दावा बिल्कुल गलत था। क्योंकि ये वीडियोस में शीशे में, बाकी तमाम चीजों में एक मर्द नजर आ रहा है और मर्द का हाथ नजर आता है वीडियो में, मर्द का पांव, टांग नजर आती है। लिहाजा ये किसी मर्द की रिकॉर्डेड वीडियोस थी, किसी खातून की रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं थी। अब दूसरा जो दावा किया गया बाजवा साहब के हवाले से कि उन्होंने मेरी वीडियोस लीक करवाई हैं, इस हवाले से हरीम शाह की इंक्वायरी होनी चाहिए या हरीम शाह से पूछना चाहिए कि उनके पास क्या एविडेंस है। लेकिन जो धमकी दी हरीम शाह ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हरीम शाह ट्विटर पे लिखती ये हैं कि बाजवा साहब, आपने मेरी वीडियो लीक करवाई, अब अपनी वीडियो के लिए तैयार रहना। इसका मतलब है कि हरीम शाह के पास बाजवा साहब की भी कोई वीडियो मौजूद है जिसका वो कह रही हैं कि आप अपनी वीडियो के लिए तैयार रहना। फिर वो लिखती हैं कि जिस वीडियो में आपने मेरे साथ जरा जरा टच मी वाले गाने के साथ डांस किया था, मैं वो रिलीज करूंगी। अब मैं इसके ऊपर हंसूं, अफसोस करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में एक ऐसा निजाम बना दिया गया है वीडियोस लीक का, ऑडियोज लीक का, लिहाजा किसी से किसी भी चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात आएंगी वो आपके सामने रखूंगा और मजीद जो भी खबरें आएंगी वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।